कमर ज़मान कायरा साहब, कहिएगा कि आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन आपसे छीना गया। दूसरे मरहले के नताइज आने के बाद आपकी पार्टी में इन इंतखाबात को मुस्तरद करने का मुतालबा क्यों आ रहा है? बहुत शुक्रिया जी। जब ये पहला मरहला भी ऐसे ही हुआ कि पहले मरहले में भी कत्ल गारत हुई, इलेक्शन छीना गया, और दूसरे मरहले में तो हमने पहले मरहले के तजर्बे को सामने रखते हुए इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जो हमारे बाकी लोग जो इलेक्शन कराने के जिम्मेदार हैं, हमने उनको बाकायदा जाके रिटर्न भी दी, मुलाकात करके भी बताया, और उन्होंने हमसे एग्री किया। हमने तीन जो पोलिंग हल्के थे उनके बारे में तो खास तौर पे उनको बताया मुजफ्फराबाद के, कि यहाँ पे सीरियस धांधली के और धौंस के अमकानात मौजूद है। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर ने बाकायदा लिख के भेजा, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं हुआ, और वहां पे एक एक पुलिस वाला, दो पुलिस वाले भेज दिए, लोगों को वहां से पुलिस वालों को भी साइड लाइन कर दिया गया, एजेंट भी नहीं बैठने दिए गए, और धौंस भी की गई। इलेक्शन पहले तो हुआ गई, आधा इलेक्शन तो वो था जो, लेकिन सवाल ये है लोगों के साथ झगड़े, इलेक्शन छीनना, अगर हम प्रायर बता रहे हैं और हमसे एग्री किया जा रहा है तो उसके बाद नताइज सामने आ गए। अब जरा गौर कीजिए, पहले मरहले के जो इंतखाबात हैं और फिर दूसरे मरहले के जो इंतखाबात हैं जी, वोटर्स को कहिए कि इलेक्शन कमीशन की जो शीट है जिसपे पोलिंग स्टेशन वाइज, हर हल्के के पोलिंग स्टेशन वाइज टोटल वोट कास्ट आपको पता चल जाएगा, और आपको अंदाजा होगा कि हर हल्के में, यानी उनके कई ऐसे जगह है जो हमने आइडेंटिफाई की थी, वहां पे पोलिंग, ओवरऑल पोलिंग को 40-45% के दरमियान रही, लेकिन वहां पे पोलिंग अगर 80%, 85%, 90%, 92%, 95%, 99% तक होती है, तो ये परसेंटेज तो पाकिस्तान में कहीं नहीं कभी हुई, गिलगित बल्तिस्तान में कभी नहीं हुई, कश्मीर के बाकी हल्कों में नहीं होती, लेकिन इन हल्कों में अगर 99%, 96%, 95% पोलिंग होती है तो उसके क्या माने हैं? बिल्कुल कायरा साहब, आपका ये नुक्ता जो है बड़ा अहम है, बड़ा वैलिड है कि मैक्सिमम भी अगर हम देखें, जनरल इलेक्शन में भी देखें तो टर्न आउट जो है किसी हल्के में 55-60%, तो इसको भी बड़ा समझा जाता है कि जी बड़ा जबरदस्त टर्न आउट रहा है, लेकिन यहाँ पर वाकई ये सोचने की बात, 70 तक भी चला जाता है, चले 70 तक भी हम कह सकते हैं, चंद पोलिंग स्टेशनों पे चला जाता है, 50-60% तक, 70% तक, 65% तक जाता है। बिल्कुल, मैं तो 80% से ऊपर की बात कर रहा हूँ जी, कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गैर मामूली। लेकिन कायरा साहब, नून लीग कह रही है कि इंतखाबात बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुए हैं, सादा अक्सरियत उनके पास है, और आप जो ये इल्जामात लगा रहे हैं सियासी बयानबाजी है, आपके पास शवाहिद कोई नहीं है इस चीज। देखिए, ये डाटा है, ये वो डाटा है का स्टाफ उसको एनालिसिस कर ले, और उसका दूसरा तरीका यह है कि एक हमारे एलिगेशंस है, हमारी कहानी है, एक उनकी कहानी है, और बाज़ औक़ात तो गुफ्तगू करते करते लोग पर्सनलाइज्ड गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे तानाज़नी शुरू कर देते, और हम लफ्ज़ों की जंग में जीतने के चक्कर में पड़ के हदूद से बाहर निकल जाते हैं। नहीं करना चाहिए, और खासतौर पे ख़वातीन को एहतियात करनी चाहिए कि फिर तलखी के माहौल में अगर उनके साथ तलखी की जाए तो ये नामुनासिब होता है। तो उसका आला तरीका है, आपके रिपोर्टर्स हर हल्के के अंदर अपनी रिपोर्टिंग करते रहे, आप अपने रिपोर्टर से रिपोर्ट लीजिए कि पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है, फलां पोलिंग स्टेशन पे ये हुआ है, आप बताओ क्या हुआ। अच्छा कायरा साहब, इंटरेस्टिंगली अब जरा एक बात सुन लीजिएगा, लास्ट टाइम भी आप हमारे साथ हमारे शो में मौजूद थे और आपने ये तजवीज दी थी कि आप अपने रिपोर्टर से बात करें, तो हमने ऑन एयर उससे बात की, उनसे पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि वो जो चौधरी यासीन साहब वाला मामला था, उन्होंने कहा कि बेशक जो है वो उनका घर नहीं था, लेकिन वो जो शख्स था, जो पटवारी था, वो बाकायदा पीपल्स पार्टी का बैनर उसकी गाड़ी के ऊपर आवेजा है जो उसको लेके गया था प्रिजाइडिंग अफसरान को, तो इस हद तक जो ताल्लुक है वो साबित होता है। देखिए, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि चौधरी यासीन साहब पे जो इल्जाम लगा, अगर तो वो बैग खुले हुए थे, अगर तो उस दिन इलेक्शन का जो सामान था, ये होता क्या है, पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके वो सारा सामान दिखाया जाता है कि ये डिस्प्ले है, और
उसके बाद वो पोलिंग शुरू होती है। जब जी। वो लोग सुबह फजर के वक्त उनके ऊपर जाके कोई मुस्लिम लीग वालों ने कहा जी हमने रेड कर दिया है और उनको पकड़ लिया, और पकड़ के जब आरओ साहब के पास लेके आए तो वो बैग इंटैक्ट थे, वो बैग सील थे, उनमें से कोई बैग के अंदर किसी तरह का भी कोई हेरा फेरी नहीं थी। और मैंने बड़ी वजाहत से आपसे अर्ज किया था कि देहाती इलाकों में और खास तौर पे पहाड़ी इलाकों में दूर से पोलिंग स्टाफ आता है, मकामी पोलिंग स्टाफ तो नहीं होता, और उनके पास ना कोई रहने की जगह होती है ना खाने की जगह होती है। जी आम तौर पे स्कूल बस्तियों से थोड़े हटके होते हैं, जी और वहाँ पे वो क्या करें, ना तो गवर्नमेंट ने कोई चीज फराहम की है, ना कोई खाना पकाने का इंतजाम है। लिहाजा ये ट्रेडिशनल है कि अक्सरियत में देहात के अंदर लोग उनको बतौर मेहमान के रात रहने की और खाने का सामान दे देते हैं, खाना देते हैं। ये दोनों अतराफ, तीनों अतराफ जितने भी कैंडिडेट होते हैं, हर जगह तो कैंडिडेट नहीं होता, उनके ताल्लुक वाले लोग होते हैं, तो वो उनको खाना बिल्कुल सर, आपका वैलिड पॉइंट है। को भी बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है सर। हर इलाका डिफरेंट होता है, उनकी रिवायात डिफरेंट होती हैं। अच्छा सर, सिस्टम की बात कर लेते हैं। शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब सिस्टम के हवाले से कह चुके हैं कि ये कोलैप्स हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संजीदा लोगों से बात करना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ। तो आपको क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सिस्टम है या मौजूदा हुकूमत है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कोई तब्दीली आने वाली है? देखिए, एक तो हम पीटीआई के लोगों के साथ या बाकी जमातों के साथ डायलॉग का रास्ता कभी बंद करते ही नहीं है। दरवाजे बंद करके रखे हैं। बिलावल साहब ने तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त भी और अब भी हमेशा ये बात कही है कि डायलॉग का रास्ता खुला है। ये रास्ते तो उन्होंने बंद किए हुए थे। सो उन्होंने ये जो बात की थी वो इलेक्शन के दौरान उन्होंने पीटीआई के कारकुनों को, क्योंकि पीटीआई ने वहां पे इलेक्शन का बायकॉट किया, तो बिलावल साहब ने उनको बाकायदा वजाहत से कहा कि हमने पीपल्स पार्टी ने एक दफा 85 में बायकॉट किया था और उसको आज तक हम याद करते हैं, हमारा बड़ा फैसला नामुनासिब था, उसका नुकसान हुआ। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए, वोट डालें, और मैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाता हूं। ये बात थी। जहां तक तल्लक नकवी साहब का है, देखिए, नए यूनिट बनाने का या निजाम के फेलियर का वज़रा का तो हक होता है कि वो अगर काम को समझते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, तो ज्यादा मौजूद तरीका ये है कि वो वजीर आजम साहब को इस बात पे कायल करें, काबीना में ये बहस लेके आए, और जिस सूबे के अंदर उनकी तजवीज है कि नए सूबे बनाए जाएं, तो वहाँ का एक आईनी तरीका कार आइन में दर्ज है, उस पे अमल करें। और अगर गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो फिर पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट और सारी गवर्नमेंटें वो अपने अपनी बात करेंगी। ये उनकी जाती राय है। उनकी राय के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी आरा रख सकते हैं। उसके ऊपर क्योंकि मीडिया में बहस छिड़ गई कि जी सिस्टम को खतरा पैदा हो गया है। सिस्टम को क्या खतरा है? एक फर्द को अपनी राय रखने का हक है। नए सूबे बने, उसका मैं बड़े वजाहत से बातें कर चुका हूँ कि नए सूबे बनाने का अमल जो है वो आइन के तहत होना चाहिए। अगर किसी को ये जोम है कि वैसे ऐसा होना चाहिए तो बिस्मिल्लाह, वो रास्ता मौजूद है। दूसरा रास्ता ये है कि आप लोगों के पास जाइए और उन्हें समझाइए। अगर लोग इस बात पे कायल हो गए तो वो अगली दफा इस आइडिया को वोट देंगे। जब वोट देंगे तो फिर आप असेंबलियों से ये प्रोसेस करके नए सूबे बनाइएगा। तीसरा मसला ये है कि नए सूबे बनाने का की मंतक क्या है, उसका आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं, डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही, सूबे बहुत बड़े हैं, लोगों तक डायरेक्ट रसाई नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या आईने पाकिस्तान के अंदर दर्ज जो आपका गवर्नेंस का मॉडल है, यानी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, क्या आपने उनको आज तक प्रॉपर फंक्शन करने दिया? वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें तो चले मोर और लेस बनती चलती रही, वो भी जैसी चली, जैसे बनी, जैसे इलेक्शन होते रहे, आपके इल्म में है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट का वो हिस्सा जो डिवॉल्व पावर आती है, जहाँ पे नीचे अवाम के नुमाइंदे अवाम के करीब होते हैं, वो तो आपने बनने ही नहीं दिया। कभी मेरी जमात भी नहीं चलती, बाकी जमातें भी नहीं करती। यानी वो काम तो हम सब जिम्मेदार हैं। अगर हम लोकल गवर्नमेंट का एक दुरुस्त निजाम, अच्छा पावरफुल निजाम वो दें
और तो लोगों के खैरा साहब, मसाइल यानी लोगों के कथा कलामी दरमियान की रहना माजरत जरूरी। बहुत, मैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसी सिस्टम के अंदर आप जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल करें, लोकल गवर्नमेंट को करें, एक्टिव करें, बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, तो सिस्टम ये भी बड़ा अच्छा डिलीवर कर सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी मैं यही कह रहा हूं, और इस सिस्टम को, लोकल गवर्नमेंट के निजाम को, जिस तरह कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस को आइन के अंदर प्रोटेक्शन है कि अगर असम्बली डिसॉल्व होती है, मुद्दत पूरी करती है तो इतने दिनों बाद इलेक्शन होगा, डिसॉल्व होती है तो इतने दिनों बाद इलेक्शन होगा, इसी तरह आईनी प्रोटेक्शन दे दे लोकल गवर्नमेंट को भी, और फिर एनएफसी के बाद पीएफसी करके सूबों को मजबूर करें, आइन के अंदर दर्ज करें कि जी इतने इतने आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करना है और जिलों को उनका हक देना है, और ये निजाम चले। अगर ये निजाम ना चले या प्रॉपरली फ्रूटफुल ना हो तो फिर नए निजाम की बातें या इसकी इम्प्रूवमेंट और की सर, बातें ये करें। जो बातें हो रही है कि मजीद सूबे, एक जुमला जी मुझे, जी एक आप जुमला- मुकम्मल एक जुमला कीजिए, मुझे- मुकम्मल कीजिए। ये जो है ना, आगे दौड़ और पीछे चौड़, यानी आगे आप भाग भाग के नए नए काम करते जाते हैं, बाकी चीजों को अंडर द कारपेट करते हैं, ये काम नहीं है। अच्छा खैरा साहब, लास्टली जरा दो चलने चीजों, दे, उसको पूरी तरह एक्सरसाइज करें। दो चीजों को भी सर एड्रेस कर दें। एक तो इल्जाम आप पर ये लगाया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि पीटीआई ने भी आपको सपोर्ट किया है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में, उसके बावजूद ये हुआ है। और दूसरा ये चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि 85 वाले 85 की जो एग्जांपल आपने दी इलेक्शंस की बाइकआउट के हवाले से, उससे यकीनन पीपल्स पार्टी ने सीखा है, बाइकआउट नहीं करती, लेकिन अब तीसरा मरहला भी है, तो फिर हम क्या समझे उल्टी गिनती जो है ये किसी तहरीक का आगाज़ है विफाकी हुकूमत के खिलाफ? मैं अभी तो नहीं कह सकता जी, इसके बारे में तो मेरी क़यादत फैसला करेगी, पार्टी की मीटिंग बुला के जो भी फैसला करेंगे। लेकिन जो पीटीआई के कारकुनों ने हमें वोट दिए, काश ऐसा होता। पीटीआई को ये सबक सीखना चाहिए कि वो सियासी अमल में लोगों के साथ चले। पीटीआई कहाँ खड़ी है, ये हमारे इल्जाम उनके इल्जाम छोड़ दीजिए। हम तो लफाजी में, तकरीर करने में, अपनी तोता कहानी बयान करने में हम तो बातें करते रहते हैं जी। लेकिन उसका मैंने सबसे अच्छा आपको पैरामीटर दिया ना कि आप तो न्यूट्रल फोरम्स हैं जी। आप अपने जर्नलिस्टों से पूछिए, आप अपने रिपोर्टर से पूछिए कि वहाँ क्या सूरत हाल रही, वो आपको असल सूरत हाल बता देगा।